दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे शिक्षा सेवा चयन आयोग की यूपी टीईटी टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की, और बात करेंगे एलटी ग्रेड की भी। एलटी ग्रेड में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, और साथ में हम बात करेंगे जेई वैकेंसी की। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले तो बात कर लेते हैं जेई वैकेंसी की। जेई के विद्यार्थियों का जो 2018 के हैं, उन विद्यार्थियों को जो नियुक्ति पत्र है वो 4 सितंबर को इसी महीने वितरित किया जाएगा। साथ में जेई की एक और वैकेंसी आई है यूपी ट्रिपल एससी से, और एक जानकारी और निकल के आ रही है कि जेई की एक नई वैकेंसी भी विद्यार्थियों को जल्द देखने को मिल सकती है। यूपी ट्रिपल एससी से ही जेई की एक और वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। जेई के साथ साथ में मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं कि यूपी ट्रिपल एससी से कुछ और विज्ञापन आप लोगों को पीईटी 2023 से ही देखने को मिलेंगे। जैसे एक लेखपाल की वैकेंसी है जो प्राथमिकता में है, लेखपाल की वैकेंसी है, और स्वास्थ्य विभाग की 2 भर्तियां हैं जिनके विज्ञापन आपको देखने को मिल सकते हैं। एएसओ की भर्ती भी, नई एएसओ की भर्ती भी आप लोगों को देखने को मिल सकती है। तो कम से कम 3-4 विज्ञापन आप लोगों को पीटी 2023 से ही देखने को मिल सकते हैं। अब थोड़ा सा नए चेयरमैन का इंतजार कर लीजिए, और इसी महीने पूरी उम्मीद है कि इसी महीने आप लोगों को यूपी ट्रिपल एससी के भी नए चेयरमैन देखने को मिल जाएंगे। वहीं पर मैं आपको बता दूं कि जो विद्यार्थी जेई की ऑफलाइन कोचिंग करना चाहते हैं उनके लिए एक बेस्ट कोचिंग है, सभी ब्रांचेस के लिए, चाहे और सभी भर्तियों के लिए, चाहे वो जेई की रेलवे की भर्ती हो, जो रेलवे से अक्सर आती रहती है, अभी भी एक रेलवे की वैकेंसी आई थी, और चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी की भर्ती हो। तो वो जो सभी अभ्यर्थी हैं, एक्सीलेंट टेक्निकल एकेडमी, ये लखनऊ में इसकी ब्रांच है, मेन ब्रांच। और यहाँ पर जेई का नया बैच स्टार्ट हो रहा है 3 सितंबर से, और यहाँ पर जो ब्रांचेस हैं यहाँ पर लिखी हुई हैं, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स। तो चाहे आप एसएससी जेई की विद्यार्थी हो, आरबी जेई की विद्यार्थी हो, यूपी ट्रिपल एससी जेई की विद्यार्थी हो, कोई भी जेई का एग्जाम हो, सभी के सारे जो कोर्स हैं यहाँ पर ऑफलाइन चलते हैं। और प्रत्येक भर्ती का जो सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम है, जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, उस प्रकार के यहाँ पर अक्सर टेस्ट भी होते रहते हैं। और अनुभवी टीम है जो आपको पढ़ाई तो करवाएगी ही, साथ में आपको उचित गाइडेंस भी देगी, मार्गदर्शन भी देगी, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एमई के एक्सपर्ट हैं अवनीश सर, जीके के एक्सपर्ट है रहमान सर, सिद्धार्थ सर ईसी के एक्सपर्ट हैं, प्रदीप सर हैं ईई के एक्सपर्ट हैं, और गौरव सर हैं रीजनिंग के एक्सपर्ट हैं। इसका एड्रेस भी नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है, महालक्ष्मी मैरिज लॉन सेक्टर 8 इंदिरा नगर लखनऊ, और यहाँ पर ये 2 नंबर दिए हुए, आप लोग यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। अधिक जानकारी आपको इन नंबर्स पर मिल जाएगी। एक नंबर है जैसे यहाँ पर 9918000033। चलिए अब हम लोग बात करेंगे शिक्षा सेवा चयन आयोग की और यूपी ट्रिपल एससी के बारे में। एक बात और बता दूं कि यूपी ट्रिपल एससी से जो परीक्षाएं होनी है वो आप लोगों की साल के अंत में ही शुरू होंगी। परीक्षाओं में देरी लगेगी, विज्ञापनों की परीक्षा भले ही ना हो पाए, विज्ञापन अभी आपको और देखने को मिलेंगे। अभी अभी थोड़ी देर पहले भी यूपी गवर्नमेंट की तरफ से एक फिर से ट्वीट किया गया है, जिसमें जानकारी दी गई है कि यूपी ट्रिपल एससी से ही 40,000 भर्तियां आएंगी। ये देखिए, ओवर 40,000 भर्तियां, और ये देखिए लिखा मिशन रोजगार यूपी। चलिए हम बात करते हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग की। तो जो चेयरमैन है उनकी नियुक्ति का ऑफिशियल आदेश भी जारी हो गया है। ये वो पत्र है, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम 2023 की धारा 4 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज में अध्यक्ष के पद पर प्रोफेसर श्रीमती कीर्ति पांडे पुत्री स्वर्गीय वंशीधर द्विवेदी, मकान नंबर 173 सी पक्की बाग अखाड़ा कंपाउंड दुर्गाबाड़ी चौक गोरखपुर को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियुक्ति प्रदान करते हैं। और जानकारी मिल रही है कि आने वाले 2-3 दिन में ही ये यहाँ पर ज्वाइन कर लेंगी, बहुत शीघ्रता से ज्वाइन करेंगी। अभी जो काम प्रमुख रूप से होना है वो काम है, सबसे पहले तो आयोग के गठन। आयोग अभी जैसे चेयरमैन आ जाएंगे तो उसके बाद में आयोग के अपने आंतरिक कार्य हैं, अनुभाग विभाग बटेंगे, जिम्मेदारी दी जाएगी। अभी थोड़ा सा डिप्टी सचिव का भी इंतजार किया जाएगा। और ये महीना मान लीजिए आप लोग जो है, सितंबर का महीना लगभग इन्हीं कार्यों में आपका चला जाएगा। लगभग पूरा सितंबर आपका इसी कार्य में चला जाएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा आयोग है और इसमें बहुत सारे दायित्व हैं, बहुत सारी चीजें होनी है। तो पहली बार चूंकि इसका गठन किया गया है तो इसलिए अभी ये सब चीजें होंगी। और उसके बाद में जो सबसे ज्यादा प्रमुखता दी जाएगी वो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा और टीजीटी पीजीटी की परीक्षा, जो लंबित परीक्षाएं हैं उनको सबसे पहले प्रमुखता में रखा जाएगा, उसको समाप्त करना है। तीसरे नंबर पर जो सबसे प्रमुख काम है वो है यूपी टीईटी। यूपी टीईटी का नोटिफिकेशन नहीं आया है 2 साल से, तो यूपी टीईटी का आयोजन कराना।
और अगर बात करें कि यूपीटीटी का नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है, तो जो बात पहले मैंने बताई थी वही बात अभी भी बताऊंगा कि लगभग नवंबर के महीने में यूपीटीटी का जो नोटिफिकेशन है वो आप लोगों को देखने को मिल सकता है। टीजीटी पीजीटी का एग्जाम कैलेंडर आप लोगों को अक्टूबर के महीने में देखने को मिल सकता है। टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की जो परीक्षा वो कब होगी, इसके बारे में आप लोगों को जो जानकारी है वो अक्टूबर के महीने में ऑफिशियल नोटिस के द्वारा दे दी जाएगी, और हो सकता है कि मेरे चैनल के द्वारा आप लोगों को उसके पहले ही जानकारी दे दी जाए। लेकिन अभी तक मैंने कोई भी डेट नहीं बताई है, आप लोग याद रखिएगा, मैंने कोई डेट नहीं बताई है। हाँ, ये जरूर मैंने आप लोगों से बताया है कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की जो परीक्षा है वो साल के अंत में होगी, और उसके बाद में आपकी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा होने के आसार हैं। मैंने आसार शब्द का यूज किया था। विद्यार्थी हालांकि दबाव बना रहे हैं कि इसी साल टीजीटी पीजीटी की भी परीक्षा हो जाए और इसी साल असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की भी परीक्षा हो जाए, और अगर विद्यार्थी इसी तरीके से दबाव बनाए रहेंगे तो ऐसा संभव भी है। और लेकिन मुझे थोड़ा सा अभी टीजीटी पीजीटी के बारे में कम लग रहा है कि ये परीक्षा जल्दी हो पाएगी। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा संभावना है कि हो सकता है कि ये परीक्षा इस साल हो जाए। हम बात कर लेते हैं अब बदलावों की। तो बदलाव तो पुरानी भर्तियों में कोई बदलाव नहीं होगा, नई भर्तियों में आपको बदलाव देखने को मिलेगा, टीजीटी पीजीटी में भी और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में भी। एलटी में आपको बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा ही मिलेगा, उसमें प्री और मेंस तो होना ही है। और एलटी के साथ में एक वैकेंसी आती है प्रवक्ता की, उसमें बीएड को जोड़ दिया गया, याद रखिएगा, बीएड को जोड़ दिया गया किसमें, प्रवक्ता भर्ती में। अभी तक प्रवक्ता में जो माध्यमिक से जो आती थी, पीजीटी बोलते थे, जो कक्षा 11 और 12 को पढ़ाते हैं टीचर, उसमें अभी तक केवल पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा जाता था। पोस्ट ग्रेजुएट है तो आप आवेदन कर सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इसके साथ में जो है बीएड को जोड़ दिया गया है। और टीजीटी पीजीटी की जो पुरानी वैकेंसी है उसी में पदों को जोड़ने की बात विद्यार्थी कर रहे हैं, विद्यार्थी मांग कर रहे हैं। हालांकि 2-3 बार हम लोग गए हैं वहां पर, लेकिन ऐसा लगा नहीं है। अधिकारियों से जो बातचीत हुई आप लोगों ने भी देखा होगा, उनका मूड पद जोड़ने को लेकर थोड़ा सा कम है। उनका कहना ये है, योजना ये है कि इसका नया विज्ञापन निकालें अगले साल। लेकिन विद्यार्थियों की मांग है कि जब इतना लेट हुआ है तो उसके विद्यार्थी दोषी नहीं है, इन पदों को जोड़ दिया जाए। बहुत सारे विभागों में पदों को जोड़ भी दिया जाता है, चाहे वो यूपी ट्रिपल एस सी हो, चाहे वो एसएससी जीडी की वैकेंसी हो, बहुत सारी वैकेंसीज में पद जोड़े जाते हैं। तो विद्यार्थी इसकी मांग कर रहे हैं, और आपने देखा भी होगा, मैंने इसको लेकर के सुबह लाइव भी चलाया था जिसमें लगभग 50,000 लोगों ने देखा भी था। तो खुशबू बाग में ही टेस्ट देने आते हैं, तो खुशबू बाग वालों का होगा कि सलोरी वालों का होगा। और यह मुद्दा उत्तर प्रदेश में पहली बार, आपको बता दें, पहली बार, कोई नई बात नहीं है, पहली बार ऐसा हुआ कि जो विधानसभा में उठा और माध्यमिक शिक्षा मंत्री ने इस बात की जवाबदेही तय की कि हमारे पास 25,000 सीटें खाली। ये हम लोगों ने नहीं कहा। जब उन्होंने कहा कि 25,000 सीटें खाली हैं और पूरी नोटिस जारी हुई, तो अब उन 25,000 सीटों को कहीं ना कहीं हाईलाइट में लाने के लिए हमें आपको प्रयास करना होगा, और वो सीटें अगर जुड़ेंगी तो मुझे नहीं लगता है किसी का नुकसान होगा। तो बाकी तो प्रयास आप लोग हर रोज, हर महीने, हर संडे मंडे को कर ही रहे हैं, टेस्ट दे ही रहे हैं। तो ये कोशिश ये की जाए कि एक बार छोटे मोटे टुकड़ों में नहीं, पुरजोर तरीके से एक बार बड़ा प्रयास किया जाए। और अगर 25,000 सीटें हैं तो कम से कम हमें 25,000 लोगों को दिखाना भी पड़ेगा। भाई सरकार देखती है कि अगर 10 लोग आंदोलन कर रहे हैं तो 41 तो 63 तक तो बहुत है। तो उसको लगता है सरकार करे लोग ऐसे हैं, इनको कुछ करना नहीं, नौकरी नहीं लेना, ये सिर्फ अपनी राजनीति। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। आप लोग अपने विचार कमेंट बॉक्स में बताएं कि पद जुड़ना चाहिए या इसकी जल्दी से परीक्षा हो जाए। ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।